Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a cell of internal resistance small r is connected to an external resistance capital R. The current will be maximum in capital R if ठीक है करंट मैक्सिमम कब होगी ये आपको बताना है। ठीक है आपको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 4 कंडीशन दे रखी है रेजिस्टेंस पर। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपको मैक्सिमम करंट बताना है आर पर कब होगी। ठीक है तो देखिए क्वेश्चन को जिस तरीके से आपके पास करंट मैक्सिमम करंट लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है हमें मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है आई मैक्स बताना है बेसिकली कब होगा। ठीक है सिचुएशन है सेल्फ इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक सेल है, ठीक है ये मान लीजिए आपकी सेल है। ठीक है ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है ये इसकी एएमएफ ई के मान इक्वल मान लेते हैं और स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। आपने इसको एक कैपिटल आर के साथ क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, जो कि आपका क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है द करंट विल बी मैक्सिमम इन आर। इस आर से करंट देखिए करंट तो इसमें सेम ही फ्लो करेगी। ठीक है करंट तो इसमें सेम फ्लो करेगी। ठीक है तो जो करंट आपकी स्मॉल आर से फ्लो करेगी वही स्मॉल कैपिटल आर से भी। तो करंट मान लीजिए आपकी आई के इक्वल है। करंट होगी कितनी, देखिए बच्चे यहाँ से लिख सकते हैं, करंट हो जाएगी यहाँ से ई डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर के इक्वल। ठीक है तो ये तो आपकी करंट हो जाएगी। ओके अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ना। करंट मैक्सिमम देखिए बच्चों कब होगा, करंट की वैल्यू ये वैल्यू मैक्सिमम तब होगी, ई तो कांस्टेंट है, जब ये वैल्यू मिनिमम होगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है या फिर देखिए ना आप इसको पावर ट्रांसफर थ्योरम से कर सकते हैं। ठीक है पावर किसके इक्वल होती है, पावर होती है आपकी आई स्क्वायर इंटू आर के इक्वल। मुझे बताना है कि करंट वैल्यू मैक्सिमम इन कैपिटल आर से बताना है, तो कैपिटल आर के करस्पॉन्डिंग पावर कितनी होगी, करंट आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। ठीक है ये हो जाएगा पावर को देखिए आई क्या लिख सकते हैं, आई हो जाएगा यहाँ से आपका ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर टाइम्स आपका कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है ये वैल्यू आपकी यहाँ से इक्वेशन आ गई, तो उसका आप ऐसे लिख सकते हैं ई स्क्वायर टाइम्स देखिए वेरिएबल पार्ट को मैं अंदर लेके आ गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है अब मुझे स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशनशिप बतानी, क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है। ठीक है तो मुझे देखिए करंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इस फंक्शन की क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है देखिए पावर अगर मैक्सिमम होगा तो उसका मतलब करंट ही मैक्सिमम होगी कैपिटल। ठीक है हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पावर अगर मैक्सिमम करना है तो आपको करंट भी क्या करना होगा, आपका मैक्सिमम करना पड़ेगा। ठीक है तो इसको ना आप कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए डीपी बाई डी आर। ठीक है और इसको आप क्या कर लीजिए, जीरो के इक्वल पुट कर लीजिए, यहाँ से आपकी कंडीशन हो जाएगी। ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो इस टर्म को ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए इसको डिवीजन रूल से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है पहले देखिए आपका कैपिटल आर का स्क्वायर ये टर्म तो ऐसी रहेगी। ठीक है या कैपिटल आर डी आर बाई डी आर वन के इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा आर इंटू नीचे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका टू वाली टर्म इधर आ जाएगी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर टाइम्स आपका वन हो जाएगा। ठीक है होल थिंग डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा आपका आर प्लस स्मॉल आर की पावर फोर। ठीक है ये आ जाएगी, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। और बच्चों देखिए ये ई स्क्वायर और ये टर्म ये राइट साइड जाके तो जीरो हो जाएगी, तो बचेगा कि आपका देखिए बचेगा अंदर वाली टर्म ब्रैकेट के अंदर वाली कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से आपका टू टाइम्स आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इट शुड इक्वल टू जीरो। ठीक है ये वैल्यू बचेगी। अब यहाँ पर से देखिए आपका कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर समेसन में जो है ये भी टर्म कॉमन आ जाएगी अगेन। ठीक है इस टर्म को अगर मैं कॉमन कर दूं तो अंदर क्या बच गया, इतना बच गया, माइनस यहाँ से कितना हो गया टू आर इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है और बच्चों देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों वैल्यू पॉजिटिव भी होंगी तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये जो अंदर वाले टर्म है इसको जीरो होना पड़ेगा। और अगर ये जीरो होगा तो देखिए कैपिटल आर माइनस टू आर करेंगे तो ये स्मॉल आर माइनस आर इट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी कैपिटल आर के ऊपर, तो ये आपके यहाँ से कंडीशन आ जाएगी। ठीक है जो आपका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ही इक्वल होना चाहिए, तभी आपकी करंट क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक है और यही चीज तो आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी तो यही बोलती है। ठीक है बस हमने उसी को डिराइव कर दिया यहाँ पर। ठीक है तो ये देखिए ये स्टेटमेंट देखिए बच्चों ना, ये इक्वल टू मान लीजिए इसको। ठीक है ये इक्वल टू का साइन होगा यहाँ पर। ठीक है इसको ऐसा लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका राइट हो जाना चाहिए। ठीक है ऑप्शन ए को क्या बोल देंगे हम, राइट बोल देंगे हमें। ठीक है सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।